दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका और पूरी दुनिया के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद टैरिफ वॉर चल रहा है और टैरिफ वॉर में अलग अलग तरह के एंगल सामने आ रहे हैं। भारत के साथ क्या हुआ, 700 बिलियन डॉलर की चपत लगने की बात कही जा रही है। लेकिन टैरिफ वॉर के बीच भारत में एक पॉलिटिकल वॉर भी चल रहा है। चुनावी राज्य में 2025 का इकलौता चुनावी राज्य बिहार, और बिहार की बात यदि हम कर रहे हैं तो आज पहली बार नीतीश कुमार की कैबिनेट में जनता दल यूनाइटेड कोटे के किसी मंत्री ने, वरिष्ठ मंत्री ने सीधे सीधे मांग कर डाली है कि एनडीए के सभी घटक दलों के शीर्ष नेता नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव के बाद के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान करें। तो टैरिफ वॉर और यहां पॉलिटिकल वॉर, नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं तो यह गठबंधन को टूटने से रोका नहीं जा सकता। अब यह बात करीब करीब तय है, क्योंकि अब तक जनता दल यूनाइटेड के जो भी नेता थे, जिनके बारे में कुछ लोग ये आरोप भी लगाते थे कि उनके अंदर कथित तौर पर भाजपा की आत्मा प्रवेश कर गई है, वो लोग भी अब तक यही कहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे और मुख्यमंत्री पहले भी रहे हैं। कोई ये मांग नहीं करता था जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, कोई मंत्री या कोई सीनियर नेता, कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान किया जाए। ये मांग सिर्फ और सिर्फ लगातार 4 दिन 4 इंटरव्यू में नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने रखी। और अब निशांत की बात का खुला समर्थन करते हुए, सियासत में निशांत के आगमन की आगवानी करते हुए नीतीश कुमार के नाम के ऐलान की बात एनडीए के सभी घटक दल, जिसमें नरेंद्र मोदी अमित शाह की भाजपा भी है, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी भी है, जिसमें जीतन राम मांझी की पार्टी भी है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है, तो सबके सामने ये मांग रख दी गई है। और इस मांग के बाद जिस प्रकार से बिहार की राजनीति के करवट लेने की बात कही जा रही है, क्या वो समय अब और करीब आ गया है? कौन है वो मंत्री और क्यों इस तरह की डिमांड निशांत के डिमांड के बाद लगातार 4 दिन उनके बोलने के बाद रखी गई है, रखवाई गई है? और इसके बाद धीरे धीरे कर नीतीश कुमार अपने पत्ते जो खोलते जा रहे हैं, इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, सब लोग मान रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड के लोग भी भाजपा वाली भाषा ही बोलेंगे, कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव हुआ होगा। यानी जैसे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, जैसे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव हुआ, वैसे ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। चुनाव के बाद के मुख्यमंत्री के पद पर, मुख्यमंत्री के तौर पर तमाम एनडीए के घटक दलों के नेता मौन साधे हुए थे। लेकिन आज नीतीश कुमार की या किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की छवि और सरकार की छवि चमकाने वाले विभाग के मंत्री, जेडीयू कोटे के मंत्री, बेहद करीबी, इतने करीबी कि उन्हें विधानसभा उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, अध्यक्ष बनाने पर भी विचार हो रहा था। महेश्वर हजारी ने यह ऐलान किया है, मांग की है दरअसल, कि सीधे सीधे सभी घटक दलों के शीर्ष नेता ऐलान करें कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो इस ऐलान के बाद, इस मांग के बाद, निशांत की मांग को समर्थन देने के बाद अब आपको क्या लगता है, ये पत्ते नीतीश कुमार ने धीरे धीरे बहुत सावधानी से खोलने शुरू किए हैं? क्या है इस मांग का मतलब? देखिए देखिए महेसा हजारी उन नेताओं में से है जिनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे, अभिषेक जी, कि जब उनके पुत्र कांग्रेस से जब लोकसभा चुनाव उनके पुत्र कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े, उसके बाद पार्टी के एक नेता ने जिस प्रकार से दबाव बनाया था, आपको याद होगा। मैंने उस समय भी कहा था कि महेश्वर हजारी पे नीतीश कुमार कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही निकटतम संबंध रहे हैं और महेश्वर हजारी उन नेताओं में से हैं जो समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक रहे हैं। और महेश्वर हजारी उन लोगों में से हैं, उन मंत्रियों में से हैं जिन्होंने पहली बार किसी मंत्री ने यह डिमांड किया है, यह मांग किया है। देखिए, कोई पत्रकार सवाल करता है किसी मंत्री से, तो जेडीयू में जो विधायक हैं, मंत्री हैं, तो ये तो कहेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन पहली बार किसी मंत्री ने, वो भी
जो नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से एक हैं, महसा हजारी ने ये डिमांड कर दिया है, सिर्फ बीजेपी से नहीं, आप उस पूरे इंटरव्यू को देखिए जी जो अभिषेक कुमार ने इंटरव्यू लिए हैं, उस इंटरव्यू को जी देखिए, जी उस या उनके अन्य बाइट को भी देखिए, तो उसमें ने उन्होंने ये डिमांड किया है सिर्फ बीजेपी से नहीं, एनडीए के तमाम घटक दलों से, लोजपा से, उपेंद्र कुशवाहा से, जीताराम मांझी से, तमाम लोगों से कि एनडीए की बैठक हो और एनडीए के बैठक में ये घोषणा हो, संयुक्त रूप से घोषणा हो कि नीतीश कुमार सभी घटक दल गठबंधन के ऐलान करें। चेहरा होंगे। हाँ, संयुक्त रूप से मतलब वही अर्थ हुआ ना, संयुक्त रूप से ये घोषणा करे कि नीतीश कुमार गठबंधन के चेहरा होंगे और गठबंधन चुनाव जीतती है तो नीतीश कुमार आगामी 5 साल के लिए 2025 से 2030 तक के लिए मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। ये बहुत बड़ी खबर है। मुझे नहीं लगता है कि किसी नेता, जेडीयू के किसी नेता ने या किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने या किसी कार्यकारी अध्यक्ष ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खुद नीतीश कुमार हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने या किसी भी बड़े नेता ने चाहे वो संगठन में हो या सरकार में हो, इस प्रकार की डिमांड की होगी। तो जेडीयू, मुझे लगता है कि जेडीयू अब आर पार के मूड में है। अब जेडीयू इस बात पर जल्द से जल्द मुहर चाहती है, सिर्फ बीजेपी का ही नहीं, तमाम एनडीए के जो घटक दल है उनका। और देखिए, और ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि निशांत के बयान के बाद ऑप्शन नहीं बचता है किसी नेता के पास। हालांकि बहुत से नेता जो हैं सा और मात के खेल में लगे हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि कई लोगों से मेरे भी निकटतम संबंध है। आप जानते हैं 4-5 ऐसे नेता हैं, वो ये चाहते हैं आफ्टर नीतीश कुमार कौन, और इस सौ मात के खेल में खुद के दुकानदारी के लिए भी लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार के बाद ऐसे यदि भाई लक हुआ तो हम भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या बीजेपी से कोई डील हो जाएगा, बीजेपी से कुछ डील हो जाएगा। अजीब सी स्थिति है ऋषि जी। आज हम पढ़ रहे थे, आज बहुत सारी चीजें, आज कुछ लोगों ने मुझे फोन किया कि बताइए ये ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर क्या चल रहा है। अमेरिका में देख ही रहे हैं कि भारत के ऊपर 100% जैसे कोई तैसा वाला ट्रैफिक की बात कर, वो टैरिफ की बात कर, और हम देख रहे हैं कि टैरिफ वॉर की सुनवाई जहां होती है डब्ल्यूटीओ में, और डब्ल्यूटीओ में जो जूरी बैठती है उसमें 2 मेंबर को एक अपॉइंटमेंट पर सीधे रोक लगा दी है ट्रंप साहब ने कि वहां वो मेंबर नहीं अपॉइंट किए जा सकते। अब अपॉइंट नहीं होंगे तो इस टैरिफ वॉर के अगेंस्ट जो अपील होगी वो सुनेगा कौन? यानी वो सुनने वाले डब्ल्यूटीओ में लोग ही नहीं है जहां इसकी सुनवाई होती है। लेकिन वो तो डब्ल्यूटीओ है, अंतरराष्ट्रीय मामला है। यहां तो एनडीए के अंदर सुनने के लिए एनडीए है। एनडीए की बैठक एक बार बुलाई गई थी लोकसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के बाद भी, जब भाजपा को बहुमत नहीं मिला तो मोदी जी को नेता बनाने के लिए शीर्ष नेताओं की एक बैठक हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार से ही प्रस्ताव रखवाया गया था नरेंद्र मोदी को नेता चुनने का, प्रधानमंत्री बनने का। तो नीतीश कुमार से प्रस्ताव रखवाया गया, नीतीश कुमार ने प्रस्ताव रखा कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने, और कहा भी कि जल्दी से जल्दी शपथ ले लीजिए। तो उन्हीं नरेंद्र मोदी के द्वारा अब नीतीश कुमार के नाम के ऐलान में क्या दिक्कत हो रही है? महेश्वर हजारी का सवाल तो जायज है। और ये बताइए हमारे दर्शकों को कि बिहार में अब किस प्रकार से सियासत का ऊंट करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि बड़ी डिमांड आ गई है। देखिए, आप देखिए इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने इस प्रकार का डिमांड रख दिया, उसके बाद महसा हजारी जो सिर्फ नेता ही नहीं, मंत्री नहीं, नीतीश कुमार के वफादारों में से एक आते हैं, तो ये तो बात क्लियर हो गया। जो ऋषि मिश्रा और अभिषेक कुमार बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा, नेता कौन होगा और मुख्यमंत्री कौन होगा। और तमाम पत्रकार जो हैं हम लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, तमाम जो दर्शक हम लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, तरह तरह का टिप्पणी कर रहे थे कि रोज ये लोग खेला कर रहे हैं, खेला हो जाएगा। भाई खेला के प्रोसेस में सुन तो लीजिए यार, फिर बीच में आप रोक देते हैं, यही आपका ये गड़बड़ है जी। तो दर्शक ये कह रहे हैं कि भाई जो शीर्षक है या जो हेडिंग लाइन है, खेला तो हो ही रहा है ना गठबंधन में। नाम क्यों नहीं तय कर रहे हैं आप? जब नाम तय नहीं कर रहे हैं तो खेला हो रहा है ना राजनीति में, एक दूसरे के सौ और मात का खेल हो रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे? खेला नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे?
नहीं, ये बिल्कुल आप राजनीति में सही तो कह रहे खेला हैं ही है ना अभिषेक जी। आप जी। गठबंधन में दो इंपॉर्टेंट अलायंस पार्टनर हैं, जेडीयू और बीजेपी, हम्म। हम्म। और जेडीयू उस गठबंधन को लीड कर रहा है राज्य में, बिहार में, हम्म। हम्म। और उस गठबंधन उस पार्टी का नेता अभी मुख्यमंत्री है। हम्म। और क्या मजबूरी है? या तो स्पष्ट कर दीजिए कि भाजपा चाहती है कि उनका विधायक और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा, हम्म। या नरेंद्र मोदी जिसको चुन लेंगे, जिसका नाम पर्ची में लिख के दे देंगे, वो मुख्यमंत्री होगा। जी। तो ये आप गठबंधन में रह के गठबंधन धर्म नहीं आप अपना रहे हैं, और अपने एक इंपोर्टेंट अलायंस पार्टनर को आप कंफ्यूजन के स्टेटस में रखे हुए हैं। तो नीतीश कुमार कंफ्यूजन में रहने वाले लोग नहीं हैं, आप जान जी। जाइए। अच्छा, ये और मैं बात आप कह आपको रहे हैं। बार बार कह रहा हूं, हम्म। एक डेडलाइन नीतीश कुमार ने तय कर रखा है। यदि उस डेडलाइन को बीजेपी क्रॉस करती है, एनी टाइम पीरियड, एक डेट हम्म। और समय, तो देख हम्म। लीजिएगा जेडीयू फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी जी। जी। जी ऋषि जी, हम नीतीश कुमार के राजनीति करने के तौर तरीकों पर यदि हम सूक्ष्मता से माइक्रो एनालिसिस करें अगर, तो आप देखेंगे 2013 से हम शुरू कर देते हैं। 2013 में 12-13 में नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं को स्पष्ट बता दिया था कि यदि आप नरेंद्र मोदी या किसी ऐसे व्यक्ति को पीएम कैंडिडेट बनाएंगे तो हम ये गठबंधन टूट जाएगा, साथ में नहीं रहेंगे। क्लियर बता दिया था। और याद करिए, गोवा कार्यकारिणी भाजपा की हुई, उसमें नरेंद्र मोदी को नेता नहीं बनाया गया, अरुण जेटली की जगह चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाया गया भाजपा का, और पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया गया। लेकिन नीतीश कुमार ने गोवा कार्यकारिणी के हफ्ते भर के भीतर भाजपा से नाता तोड़ लिया। उसके बाद आप देखिए, जब राष्ट्रीय जनता दल से 17 में नाता तोड़ना था, सबसे पहले क्या था? आज जैसे कहा जा रहा है कि नेता के मामले पर एक्सप्लेन कर दीजिए कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। ये निशांत ने भी कहा, ये महेश्वर हजारी भी अब कहना शुरू कर दिए। ठीक इसी तरह से आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब के मामले में क्या कहा जा रहा था? तेजस्वी यादव की कथित संलिप्तता के मामले पर कि एक्सप्लेन कर दीजिए। यही बात जेडीयू कह रही थी ना, कि एक्सप्लेन कर दीजिए। अब वो एक्सप्लेन कर दीजिए, लोग समझ नहीं रहे थे कि एक्सप्लेन करने के लिए वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? नतीजा ये हुआ कि 27 जुलाई को गठबंधन टूट गया 2017 में। फिर 2022 में देखिए, नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे, इशारा कर रहे थे भाजपा नेतृत्व को कि बिहार के मामले में आपने एक चिराग मॉडल खेल लिया, आप शांत रहिए। वहां माफ कर दिया, आगे नहीं। लेकिन ये आगे ही बढ़े जा रहे थे। आरसीपी सिंह के माध्यम से एक अलग कथित ऑपरेशन, एक ऑपरेशन आप देखिए, नड्डा साहब आके कह रहे थे पटना में कि क्षेत्रीय दल ही समाप्त हो जाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत के बाद क्षेत्रीय दल मुक्त भारत। और महाराष्ट्र का ऑपरेशन कर ही दिया, गुवाहाटी मॉडल। वो नीतीश कुमार धीरे धीरे जो बात कह रहे थे, अचानक 9 अगस्त 22 को खेल दिए। फिर इंडिया गठबंधन जब बना, जेडीयू के लोग कहना शुरू किए, एक मिनट ऋषि जी, इंडिया गठबंधन जब बना तो जेडीयू के लोग कहना शुरू किए, नीतीश कुमार संयोजक होने चाहिए। खुलकर मांग नहीं की जा रही थी, लेकिन कहा गया कि संयोजक होने चाहिए। लेकिन संयोजक बनाने का ऑफर तब दिया गया जब आखिरी वर्चुअल मीटिंग हुई और रायता फैल गया, देश में मैसेज ये चला गया कि नीतीश कुमार संयोजक बनने के लिए ही लालायित है, जबकि हकीकत में ऐसी बात नहीं थी। वरिष्ठता को देखते हुए, गठबंधन चलाने के और अनुभव को देखते हुए ये अपेक्षा थी सबकी। अंततः नीतीश कुमार अलग हो गए। अब ये पांचवा वाकया मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब फिर एक बार बोल एक एक कर निकालने नीतीश कुमार ने शुरू कर दिए हैं। पार्टी में कोई खुलकर नहीं बोल रहा था, पता नहीं ईडी का डर हो किसी को, तो बेटे को आगे निकाला। फिर अब सूचना जनसंपर्क मंत्री को आगे निकाला गया। हो सकता है कल परसों से विजय चौधरी जैसे मंत्री या कुछ और मंत्री ये डिमांड लेकर आए कि नीतीश कुमार के नाम का औपचारिक रूप से ऐलान किया जाए। क्या लग रहा है आपको? ये बार बार जो नीतीश कुमार का मोडस ऑपरेंडी होता है कि ऐसे ही वो कदम बढ़ाते हैं, दूसरे के मुंह से बुलवाना शुरू करते हैं और फिर फाइनल डिसीजन लेकर सबको हतप्रभ करते हैं। क्या इस बार भी वही होने जा रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रेंड बिल्कुल सही पकड़ा। नीतीश कुमार का जो ट्रेंड है वो खुद नहीं बोलते हैं, अपने जो विश्वास सहयोगी हैं, जो उनके बहुत करीबी हैं, उनको आगे कर देते हैं। आप देखिए निशांत की राजनीति में लॉन्चिंग होने जा रही है, तो उसके पीछे 2-3 लोगों ऐसे अपने विश्वास पात्र उनको लगा दिया, नाम आप भी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। तो नीतीश कुमार का एक नेचर रहा है कि जहां भी उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, वहां से नीतीश कुमार निकलना ही मुनासिब समझते हैं। चाहे वो एनडीए हो, आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब 14 से पहले क्या हुआ, उनकी ये शर्त थी कि नरेंद्र मोदी
राष्ट्रीय लेवल पे प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होना चाहिए। जैसे बीजेपी ने चेहरा घोषित किया वो वहां से निकल गए। पहले उसी ही तरह घोषित करने के पहले। हाँ पहले ही महागठबंधन में भी आपने देखा इंडिया गठबंधन का जब जन्मदाता कौन थे, नीतीश कुमार थे। लेकिन नीतीश कुमार को जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए वो नहीं मिला, नीतीश कुमार निकल गए। तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में क्यों है? बिहार की राजनीति में इसलिए है कि उनकी प्रासंगिकता मुख्यमंत्री के लिए बनी रहे। जब वो मुख्यमंत्री ही नहीं रहेंगे तो फिर एनडीए में क्यों रहेंगे, उस गठबंधन में क्यों रहेंगे? क्यों नहीं उसे गठबंधन का खेल बिगाड़ देंगे? यदि तेजस्वी यादव एक लेवल पे नहीं मानेंगे कि ठीक है नीतीश कुमार नहीं मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार कम से कम बीजेपी का जो खेल है उसको तो बिगाड़ सकते हैं। कम से कम ये तेजस्वी के साथ तेजस्वी को सीएम और बेटा को डिप्टी सीएम तो बनवा ही सकते हैं। तो ये बीजेपी मुगालते में ना रहे कि नीतीश कुमार को हम कंफ्यूजन में रखेंगे, उनको हम थोड़ा गुड फील कराएंगे कि आप लाडले हैं, प्यारे हैं, सुशासन बाबू हैं, विकास पुरुष हैं, बाद में गच्चा दे देंगे। तो चच्चा को गच्चा देना आसान नहीं है। चच्चा है, चच्चा के सामने सब बच्चा है। और अभी तक तो सबको बच्चा साबित कर ही दिए हैं, चाहे वो लालू तेजस्वी यादव हो और चाहे वो नरेंद्र मोदी अमित शाह हो। जी अच्छा ऋषि जी, तो ये बात समझने की जरूरत है जी। मैं एक वाकया याद दिलाता हूँ। मैं था और सीनियर जर्नलिस्ट हैं दीपक शर्मा जी, दोनों लोग थे। आपको एक बड़ा रोचक वाकया, एक बड़े वामपंथी नेता जो अब दिवंगत हो गए हैं, उनके दफ्तर में हम पहुंचे, सीपीएम ऑफिस में हम लोग मिलने गए थे। और जब हम लोग मिलने गए थे तो उस दफ्तर में दो ही लोग थे, उन्होंने बुलाया था, खुद पर्सनली फोन भी किया था उन्होंने बुलाया था मिलने के लिए। तो मुझे बुलाया था, दीपक जी को बुलाया था। जब दोनों लोग हम लोग गए, वहां पर एक ही लिफ्ट है सीपीएम की ऑफिस में। वहां पर क्या हुआ कि लिफ्ट से जब हम लोग ऊपर पहुंचे तो उसी लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे उतरने के लिए जेडीयू के एक नेता, जेडीयू के बड़े नेता है। अब कभी विधानसभा वाली और लोकसभा वाली राजनीति नहीं करते, बड़े नेता है। वो वहां वेट कर रहे थे लिफ्ट से नीचे जाने के लिए, मतलब येचुरी साहब से मिलकर वो जा रहे थे। नाम ही ले लिया मैंने, सीताराम येचुरी। येचुरी साहब से मिलने हम लोग गए हुए थे, उन्होंने ही बुलाया था। और वहां पर जो जेडीयू के नेता आए थे, उन्होंने कहा अरे अभी आप लोग आए और इसी समय तो वो निकले हैं। तो जब बातचीत हुई, वहां जाकर के उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक डिक्लेयर कराने के लिए ये नेताजी आए हुए थे, समझिए। और नीतीश कुमार को संयोजक येचुरी साहब भी बनवाना चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल है कि कई सारे दलों का गठबंधन था, सबकी सहमति चाहिए थी। और येचुरी साहब एक बहुत बड़े नेगोशिएटर भी थे। और नीतीश कुमार के इधर आने और इंडिया अलायंस के साथ जुड़ने में उनकी भी एक भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अब जो बात कही जा रही है, इसलिए मैंने वाकया बताया कि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि राजनीति में पर्दे के पीछे का नेगोशिएशन क्यों होता है और कैसे होता है। अब आपको मैं बताऊं कि चल क्या रहा है। बिहार में नीतीश कुमार ने अपने लोगों को एक एक कर उनके मुंह से बुलवाना शुरू कर दिया। विधानसभा में राबड़ी देवी ने विधान परिषद में खुला निमंत्रण दे दिया, खुला निमंत्रण दे दिया है। और वही तेजस्वी यादव, स्वाभाविक है कि पूरी पार्टी तो एक साथ झुका हुआ तो रुख नहीं दिखाएगी ना। पूरी पार्टी जैसे राबड़ी देवी बोल रही है, लालू यादव बोल रहे हैं, तेजस्वी भी वही भाषा तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि फाइनल डील नहीं हो जाएगी। तेजस्वी यादव थोड़ा थोड़ा सा कड़ा रुख भी दिखा रहे हैं। क्या लगता है अब आपको कि नीतीश कुमार के सामने क्या विकल्प की कमी भाजपा के पास है या विकल्प की कमी नीतीश कुमार के पास? आप देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, यदि नीतीश कुमार को साइडलाइन करके बीजेपी चलती है और ये मैसेज मैंने सुबह भी कहा ग्राउंड पे यदि कनेक्ट हो जाता है तो इसका नुकसान बीजेपी नहीं तमाम एनडीए को होगा। कोई भी चुनाव यदि बीजेपी वर्सेस तेजस्वी यादव हो जाएगा तो उस चुनाव में बीजेपी को निश्चित ही घाटा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि ये चुनाव पिछड़ा बनाम अगड़ा हो जाएगा, यानी बीजेपी जनरली ये माना जाता है कि बीजेपी अगड़ों की पार्टी है, ठीक है, बीजेपी सोशल वर्क करती है, मतलब सोशल समीकरण को दुरुस्त करके थोड़ा बहुत इधर से उधर जोड़ लेती है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार वो जमी है जहां आज तक बीजेपी इस सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करने में सफल नहीं रही है, इसलिए बीजेपी अपने बलबूते खड़ा नहीं हुई है। और आप जान जाइए, मैं तो पत्रकारिता का अदना सा छात्र हूं, बीजेपी वर्सेस जैसे ही तेजस्वी हुआ,
गाय बगाए आप चेहरा नीतीश कुमार क्यों ना रखे, लेकिन नैरेटिव ये ग्राउंड पे कन्वे हो जाएगा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे और कोई बीजेपी का होगा, उससे फायदा फिर तेजस्वी को होगा। और तेजस्वी यादव जो 41% के आसपास अभी मतलब अटक रहे हैं, फुल मेजोरिटी के साथ राजद फिर सत्ता में आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, जैसे ही अगला बनाम पिछड़ा का चुनाव, जैसे बीजेपी आगे आएगी, जैसे बीजेपी, और एक बात जान जाइए, बिहारी अस्मिता बहुत बड़ी चीज है। जैसे ही ये कमान अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथों में होगा, तो यदि तेजस्वी यादव बिहारी अस्मिता को खेलते हैं तो इसका भी फायदा तेजस्वी यादव को होगा। तो ये यही एक सवाल बीजेपी खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी। और बीजेपी के पास, सुन लीजिए, कोई बड़ा पिछड़ा नेता नहीं है, ना आपने कोई बड़े नेता को उभारा। था भी आपके पार्टी में, मैं एक दो नाम ले ही देता हूँ, रामेश्वर चौरसिया थे, ऐसे बहुत से पुराने नेता थे। हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर भगवान लाल सहनी थे, आपने लेकिन कभी उनको उभारा नहीं। अंतिम समय में जब बेचारे जीवन का अंतिम समय है तो पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बना दिए। लेकिन कभी भी आप, ठीक है, आपका कोर वोट बैंक है 17-18%, लेकिन उसमें जब तक ऐड ऑन नहीं कीजिएगा तो अपने बलबूते फिर नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी, ऐसे नीतीश कुमार जैसे नेता की जरूरत पड़ेगी ही। तो नीतीश कुमार 17-18% कोर नहीं है। चलिए, हाँ, नीतीश कुमार को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है। जी, मुझे दूसरे चैनल पे भी जाना है, प्लीज जल्दी कीजिए। बस जल्दी 2 सवाल लेते हैं आपसे। ऋषि जी, एक चीज तो बहुत साफ दिखाई दे रही है, और उस चीज को पकड़ने के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा की है, तो क्या जानबूझकर नीतीश कुमार ने पार्टी से पहली बार किसी दलित मंत्री का ही चुनाव किया है, दलित समाज से आने वाले मंत्री का, जो सीधे-सीधे डिमांड करे? क्या ये सिलेक्शन है या ये बिना सिलेक्शन के रैंडम हुआ है? देखिए, नीतीश कुमार बड़े रणनीतिकार हैं और महसा हजारी यूं ही बयान नहीं दिए हैं। महसा हजारी ये कह देते कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, जैसे अन्य नेता कह रहे हैं, डिमांड नहीं करते। डिमांड से भी आगे बढ़ के कह दिए कि संयुक्त रूप से घोषणा हो, तमाम पार्टी जो घटक है वो बैठे और संयुक्त रूप से घोषणा करे कि नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा डिमांड आप अपने किसी नेता, विधायक या मंत्री से सुना हो तो बता दीजिए। ऐसे जमा खान से लेकर तमाम ऐसे नेता ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन पहली बार महसा हजारी ने फ्रंट फुट पे आके बैटिंग किया है और डिमांड की है अपने घटक दलों से। नीतीश कुमार को लेकर जो संशय बना हुआ है वो क्लियर होना चाहिए, सिर्फ बीजेपी के फ्रंट से नहीं, तमाम जो है एनडीए के जो गठबंधन के घटक हैं उनके फ्रंट से भी ये क्लियर होना चाहिए, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतनराम मांझी हो, ये संयुक्त रूप से कहे कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। एक आखिरी तो सवाल, डेवलपमेंट में मानता हूं, मैं बड़ा डेवलपमेंट मानता हूं। जी, थोड़े कहे को ज्यादा समझिएगा। आखिरी सवाल मेरा है, ट्रंप प्रशासन के इस देश में जो थे ना, अगली बार ट्रंप सरकार जो हवन ववन करा रहे थे, लोग जितने अंधभक्त बने हुए लोग थे हवन करा रहे थे ट्रंप के जीतने के लिए। ऐसे लग रहा था जैसे कि वहां भी हिंदू अस्मिता आ जाएगी ट्रंप की जीत से। वो पहले जयशंकर गए, अब जाकर के टैरिफ वॉर से निपटने के लिए वहां चिरौरी करने के लिए भेजे गए हैं पीयूष गोयल। पटना में नीतीश कुमार के सामने चिरौरी करने के लिए किसे भेजा जाएगा? यहाँ कौन पीयूष गोयल आएंगे? यहाँ तो नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से पत्ता खेल दिया कि घोषित करो, नहीं तो रास्ता दूसरा है मौजूद। नीतीश कुमार से नेगोशिएशन करने की कैपेसिटी नरेंद्र मोदी के अलावा किसी का है क्या? पार्टी में आप बता दीजिए कोई ऐसा नेता है जो नीतीश कुमार कद के हो? नरेंद्र मोदी से भी सीनियर है नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी अलग बात है। और मैं आपको बता दूं, महसा हजारी के बाद एक और दलित मंत्री हैं, ऑफ द रिकॉर्ड तो कह ही रहे हैं, एक और दलित मंत्री देखिएगा फ्रंट फुट पे आएंगे और उनका नाम है सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री जो है नीतीश कुमार के सबसे वफादारों में से एक हैं जी, और बहुत ही ईमानदार है, कोई गुटबाजी में किसी गुट में नहीं रहते, अधिकारी रहे, चुपचाप काम करने में विश्वास करने वाले सुनील कुमार देखिएगा। और पिछड़ों दलितों में जो पार्टी में भी जो दलित हैं, पिछड़ों के नेता हैं, दलितों के में जिनका अच्छा पकड़ है, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो चाहते ही हैं और ये भी चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी को लीड करे। और उस नेताओं में सुनील कुमार भी हैं जो बिहार में वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। और सुनील कुमार का क्या पकड़ है आप जानते हैं, कितने वो मजबूत नेता है। और सुनील कुमार को लेकर चर्चा ये भी है कि
आने वाले दिनों में उनको पार्टी बहुत बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देने जा रही है। तो मैसर हजारी फिर सुनील कुमार, आप देखिए आगे आगे खेला क्या होता है। चलिए, धीरे धीरे अति पिछड़ा मंत्री भी बोलेंगे और मजबूर हो जाएंगे वो लोग भी बोलने के लिए जो अभी कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। लेकिन क्या नीतीश कुमार उतना मजबूर करेंगे? क्योंकि उतना मजबूर नीतीश कुमार किसी को करते नहीं है। संकेत देते हैं, पढ़ने वाला पढ़ लिया तो ठीक, पढ़ने वाले ने संकेत नहीं पढ़ा या पढ़ करके भी इग्नोर किया तो फिर उसके बाद वही होता है। मैं एक मंत्री, दलित मंत्री नहीं, एक दलित समाज से आने वाले मंत्री नहीं, हमें कहा था कि नीतीश कुमार को कोई दबाव में ला सकता है। नीतीश कुमार को दबाव में ला सकता है। जी, वही हम कह रहे हैं कि संकेत नीतीश कुमार देते हैं और पढ़ने वाले लोग पढ़ लिए तो ठीक, पढ़ के इग्नोर कर दिया या नहीं पढ़ने की कोशिश की तो फिर नीतीश कुमार आगे मौका नहीं देते हैं। आज पहली बार मंत्री के तरफ से पहला बयान, पहली डिमांड आई है। निशांत की डिमांड के बाद दूसरी डिमांड, और अब देखते जाइए डिमांड की श्रृंखला सिर्फ बीजेपी का नाम रणनीतिक तौर पर नहीं लिया गया है, सभी घटक दलों को किया गया है ताकि भाजपा को यह न लगे कि उसे ही टारगेट किया जा रहा है, जनता में भी मैसेज न जाए कि सिर्फ भाजपा को ही टारगेट किया जा रहा है, बल्कि सभी घटक दलों को भी कहा गया है कि सबके शीर्ष नेता ऐलान करें। तो अब देखते जाइए किस रूप में ये पूरा खेल सामने आता है। इतना तो जरूर है कि अगर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं होता है तो नीतीश कुमार इस गठबंधन में रुकने वाले नहीं है। ये लिख कर ले लीजिए कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान 2025 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर अभी नहीं होता है तो नीतीश कुमार इस गठबंधन में रुकने वाले नहीं है। बिहार की सरकार की शक्लो सूरत वही होगी जो 28 जनवरी के पहले थी, 28 जनवरी 2024 के पहले। राबड़ी देवी का निमंत्रण आ चुका, लालू यादव का निमंत्रण आ चुका। राबड़ी देवी ने तो ऑन द रिकॉर्ड, जिस बयान से कोई मुकर नहीं सकता, सदन के पटल पर दिया गया बयान, वहां उन्होंने कहा है कि इनका साथ यानी भाजपा का साथ छोड़िएगा तब ना हम साथ देंगे, तब ना हम साथ देने की सोचेंगे, ये नहीं कहा, तब ना हम साथ देंगे, ये बात कही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेताबी क्या कहती है, राजनीतिक बेताबी। और राजनीतिक बेताबी एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ है। ऋषि जी, सारी बात जितनी महेश्वर हजारी ने कही उससे कहीं ज्यादा आपने बिहार की राजनीतिक परिस्थिति को खोल कर रख दिया। देखते जाइए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार।